नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ साथियों, आज मैं बात करने वाली हूँ मार्च 2026 की कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सबको पता है भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने मिलकर बहुत सारी वैकेंसीज की इस साल घोषणा की है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना अवेयरनेस के रहते हैं, उनको नहीं पता होता है और उन वैकेंसीज की डेट निकल जाती है। तो आज मैं उन सभी विभागों में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं अपने, उन सब में वैकेंसी निकली है। आज हम उनकी डिटेल में, उनके सिलेबस के बारे में, उनकी एज के बारे में, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कैसे सिलेबस रहने वाला है और हम इनकी तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में मैं आज आपके सामने डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ। देखिएगा, कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, यानी कि कुछ ऐसी परीक्षा भी इन वैकेंसी की है जिनमें आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड आपका रहेगा पेपर, आपको सिर्फ मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू तक जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपके प्रोसेस को आपको पूरा करना है। तो ऐसी कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा अपन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो आगे आने वाली गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिएगा, एक पहली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने वो है इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती 2026, जो कि आपको पता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि CBDT। यानी ये वैकेंसी अपने सेंटर लेवल तक की है। भारत सरकार में आने वाले, भारत के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या नाम है वैकेंसी का? इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026। तो देखिएगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल की वैकेंसी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका विभाग का नाम है। किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है या इसके फॉर्म चालू है, इन सारी बातों के बारे में अपन बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली पोस्ट का नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर है टैक्स असिस्टेंट, नंबर 3 पे मैं बात करूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, नंबर 4 है अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, ऑफिसर, सुपरटेंडेंट ग्रुप बी की एक वैकेंसी है, MTS और असिस्टेंट। इन सारी ही पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जिसकी जैसी योग्यता है, अलग अलग योग्यताओं के अकॉर्डिंग आपके इसमें पोस्ट डिक्लेयर की गई। इतनी सारी पोस्ट पर वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके 20,000 प्लस, यानी कि आप मान सकते हैं 20,000 प्लस बच्चे इसके अंदर आपके पोस्ट निकली है। एप्लीकेशन, इसका जो मोड रहेगा फॉर्म भरने का, वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपको इनकम टैक्स जो पोर्टल है अपना, आपको ऑनलाइन जाना है और अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और ऑल इंडिया, यानी कि भारत के अंदर आने वाले सभी राज्य के मेल और फीमेल इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। 20,000 प्लस इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी और अप्लाइंग करने का मोड इसका आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अच्छी खासी सैलरी, यानी कि 45,000 से लेकर 75,000 आपके सामने इसकी सैलरी रहने वाली है। एज आप मैं बात करूं तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक के सभी बच्चे इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 से लेकर आप 45 साल तक का इस इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट जितनी आई है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपके एजुकेशन भी आपको अलग अलग चाहिए होगी, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो वो है 10वीं कक्षा पास, यानी कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसने 10th कक्षा अच्छे से पास कर रखी है वो इसके अंतर्गत आने वाली किसी भी पोस्ट का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। सिलेक्शन की कुछ प्रोसेस है इसके अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत आपका एक रिटन पेपर लगता है जिसमें प्री और मेंस दो पेपर होते हैं, ठीक है। रिटर्न के पेपर होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, यानी सबसे पहले रिटर्न का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपको दो पेपर लगते हैं। प्री का सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस अलग है। जिसे अगर आपने रिटर्न का पेपर पास करा, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली बुलाया जाता है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको इंटरव्यू नहीं देना है, यानी कि नो इंटरव्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। अब मैं बात करूंगी कि प्री का सिलेबस क्या रहेगा और मेंस का सिलेबस क्या रहेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्री का पेपर रहता है, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 200, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 200, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको मिलेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जीआई और रीजनिंग को मिलाकर आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं सेक्शन, तो वो अपना रहेगा जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 50, ठीक है। नंबर 3 पे आपका रहेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि 25 नंबर के सवाल आपको आएंगे और 50 नंबर के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा, आप देखिए 50-50 नंबर के 4 सेक्शन है, तो टोटल 200 नंबर का पेपर आपके होगा। नंबर 4 पर है इंग्लिश। आपको पता है जैसे भी ऐसा कोई भी पेपर बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो, आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस ये तो आपको मिलते ही हैं। इन चारों को मिलाकर आपका 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 सवाल आपको पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जाम की, प्री के एग्जाम की मैंने बात करी, अब है मेंस के एग्जाम की। तो देखिए मेंस के अंतर्गत आपका पेपर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिलती है, यानी कि मेंस के पेपर में आपको मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन चारों को मिलाकर एक पेपर होगा, जो कि 200 नंबर का आपके पास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होता है, लेकिन ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, यानी इसके नंबर आपके प्री मेंस के अंदर नहीं जुड़ने वाले हैं। ये सिर्फ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। मेन आपको जोर देना है इस रिटन एग्जाम पर, जो 200 नंबर का मेंस और 200 नंबर का ही आपके प्री होता है। 400 नंबर का मिलाकर आपका इसके अंदर पे पेपर आता है, जिसको आपको पास आउट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर 2 वैकेंसी है, उसकी अगर मैं बात करूं, वो है अपने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ऐसी वैकेंसी जिसमें बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी आपकी निकली है, ठीक है। ये इंडिया पोस्ट ऑफिस जो वैकेंसी है, ये 2026 की मैं आपके बात कर रही हूँ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज की, जो पहली वैकेंसी है हमने देखी, उसकी लास्ट डेट आप लोगों के सामने रहने वाली है 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च तक आपको फॉर्म फिलअप कर देने हैं। ये जो इनकम टैक्स की वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 8 मार्च है आप लोगों के सामने। आपको तुरंत जाना है और अपना ऑनलाइन फॉर्म इसके अंदर भर देना है। अब बात करती हूँ मैं सबसे मेरी फेवरेट वैकेंसी इंडिया पोस्ट ऑफिस की। आप सब लोगों ने इस वैकेंसी को जब पिछली बार देखा था तो बहुत अधिक स्नेह दिया था। इसी प्रकार सेकेंड वैकेंसी 2026 की, आपको पता है पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट निकलती है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस हो जाए, चाहे पोस्टमैन हो या मेल गार्ड या पीएएसए या फिर क्लर्क, यानी जिसकी जो योग्यता है। अगर किसी बच्चे ने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो वो क्लर्क का फॉर्म भर सकता है, 12th कर रखी है या उसने ग्रेजुएट कर रखी है, तो इन सारी ही पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आपको देखने के मिलती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं मेन इसकी, देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट, यानी टोटल पोस्ट लगभग 50,000 प्लस, यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आपको 50,000 प्लस पोस्ट पर इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अप्लाइंग करने का मोड वही आपके ऑनलाइन रहेगा। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मेन अगर बात करते हैं सैलरी की, तो 18,000 रुपए से लेकर 81,000 रुपए तक आपकी इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक आपकी एज रहेगी, यानी कि मिनिमम एज होगी 18 और मैक्सिमम एज होगी आपका 45, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इसके अंदर है, तो जनरल और ओबीसी की मात्र 100 रुपए इसकी फीस है, और एससी और एसटी की इसके अंदर को तो कोई फीस नहीं लगेगी। वहीं एजुकेशन की बात करूं तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन आपकी रहने वाली है, यानी कि जो जनरल के बच्चे हैं उनके 100 रुपए, और बाकी अदर कोई भी कास्ट है तो उसके लिए कोई भी फॉर्म भरने की फीस नहीं लगेगी, ठीक है। आगे देखिएगा नंबर 3 पर वैकेंसी है, वो है आधार सुपरवाइजर वैकेंसी 2026।
नंबर 3 पे अगर मैं जिस वैकेंसी की बात करती हूँ वो है आधार सुपरवाइजर वैकेंसी 2026। तो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत निकलने वाली इस वैकेंसी की लास्ट डेट आप लोगों के सामने रहने वाली है 7 मार्च। यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों को इसकी अंतिम तिथि देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो कि 10वीं कक्षा पास है उसके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत किसी भी पोस्ट, चाहे वो क्लर्क हो, मेल गार्ड हो, है ना, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसका पेपर का पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है, एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही इजी प्रोसेसिंग का रहता है। आपको जीके तैयार करना होता है जो आपको प्रत्येक वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जीके के अलावा आपको उसको इंग्लिश देखने को मिलेगी लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलेगी, है ना। तो 7 मार्च इसकी आपके अंतिम तिथि रहने वाली है पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए। ठीक है, एक ऐसी वैकेंसी की मैं बात करूंगी नंबर 3 पे जिसका नाम है आधार सुपरवाइजर वैकेंसी। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस वैकेंसी के बारे में पता होगा। देखिएगा, डिटेल से समझते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UIDAI। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पोस्ट है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर। इसकी पोस्ट पर आप लोगों के लिए एक साल में एक बार फॉर्म ये ओपन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ये वैकेंसी कब आती है और कब आकर चली जाती है उनको पता ही नहीं लगता है। इसलिए आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है कि UIDAI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आधार सुपरवाइजर वैकेंसी यानी कि सुपरवाइजर की पोस्ट या फिर ऑपरेटर की पोस्ट पर वैकेंसी निकालता है। चलिए देखिएगा, अप्लाइंग मोड इसका वही आपके ऑनलाइन ही रहेगा। यानी कि आपको आधार वैकेंसी के लिए इसकी वेबसाइट पे जाना है, इसके पोर्टल को ओपन करना है और वहां जाकर आपको अपने आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, वहीं आपका 12th की मार्कशीट और आपका पासपोर्ट टाइप फोटो लेकर जाना है और ऑनलाइन आपका प्रोसेस रहेगा, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये अपने ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल बोथ इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की 10th कक्षा पास है, उसकी योग्यता 12th है या उसने कोई ITI के अंदर डिप्लोमा कर रखा है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, उसके साथ में अगर आपने 12th है या आपने ITI कर रखा है, कोई अलग डिप्लोमा है या आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे भी आपने कर रखा है, आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑपरेटर होगा या सुपरवाइजर होगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की आपके रहेगी 10 मार्च 2026। यानी मैंने अब तक जितनी भी वैकेंसी की बात करी है उनके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मार्च का पहला सप्ताह। 7, 8 और 10 मार्च तक आपको 3 बड़ी वैकेंसियों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी जिसका ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट, अप्लाइंग मोड, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, आपको क्वालिफिकेशन बता दी और लास्ट डेट आपके सामने रहेगी 10 मार्च। यानी कि 10 तारीख तक आपको इसका ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आप चाहते हैं सुपरवाइजर की पोस्ट लेना या आप चाहते हैं ऑपरेटर की पोस्ट लेना, दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के सामने खुले हैं। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए अगले मैं बात करूं, फॉर एनी ऑनलाइन कोर्सेज आप विजिट कर सकते हैं SEH चैनल को। यानी कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश या टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ भी विषय की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास प्रॉपर साधन नहीं है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 7014495956 इस नंबर पर हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको एक नंबर और देती हूँ, 96366674 ठीक है, 7014495956। ये दोनों ही हमारी संस्था के ऑनलाइन नंबर हैं। आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं या आप घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या फिर
आप भारत में आने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी बाल वाटिका के अंतर्गत ECCE डिप्लोमा करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कंप्यूटर अनुदेशक बनना लेकिन आपके पास PGDCA का डिप्लोमा नहीं है, आप इन सभी डिप्लोमा के लिए इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बड़े ही सुलभ और अच्छी प्राइस में आप लोगों को डिप्लोमा हो जाएगा। आप सबको पता होगा ECCE, ये एक अभी राजस्थान के अंतर्गत चलने वाला सबसे प्रचलित डिप्लोमा है। जो जैसे लोगों ने बीएड कर रखी है वैसे ही आजकल ECCE डिप्लोमा ट्रेंडिंग में है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि हमको कहाँ से करना है। वो गलत ट्रैप में आके प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जिनकी मान्यताएं नहीं होंगी आगे आकर। इसलिए आपको सटीक तरीके से अच्छी जानकारी चाहिए, सुलभ तरीके से आपको डिप्लोमा करना है, तो आपको शिवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इन दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे तरीके से सचेत करके आपको जानकारी दे सकती है। ठीक है, तो आज मैंने बात करी है मार्च की ऐसी 3 वैकेंसीज के बारे में जो आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। तो अगर आपने 10वीं कक्षा ही पास कर रखी है लेकिन आपके पास में कोई गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप इन तीनों वैकेंसी के अंतर्गत जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।